ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़, इसमें इन्वेस्टर्स को काफ़ी लॉस हो रहा है। अगर हम बात करें 1 साल की, तो ये लगभग 50% से भी ज़्यादा डाउन है। अगर हम रफली कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 50% डाउन है। लेकिन वहीं अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में इतनी गिरावट के बावजूद इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर ये इसकी 52 वीक हाई की बात करें तो ये लगभग 300% के रिटर्न्स थे, लेकिन वही आज गिरावट के कारण ये बस लगभग 120% का ही रिटर्न रह गया है। अगर हम बात करें कि इसमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है, तो हम यहाँ सीधे देख सकते हैं कि इसके पिछले 4 क्वार्टर्स में लगातार गिरावट हुई है। इन 4 क्वार्टर्स में रेवेन्यू धीरे धीरे कम कर घटता गया है। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 556 करोड़ का है, जिसके कारण प्रॉफिट्स में इतनी बड़ी गिरावट आने के कारण कंपनी में इतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट हुई है। क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्टर्स का भरोसा बहुत कम होता है, इसलिए इसमें छोटी सी भी प्रॉफिट में गिरावट शेयर प्राइस में एक बड़ी गिरावट का रूप ले लेती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए, इस कंपनी में हमें होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें लॉस बुक करके एग्जिट करना चाहिए। तो इसके पहले हमें ये जानना चाहिए कि कंपनी में जो गिरावट है इसकी कारण इंटरनल है या फिर किसी बाहरी कारण के कारण इस कंपनी में इतनी गिरावट हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी डिसेंट है। प्रमोटर्स ने सालों से 75% होल्ड करके रखा है, जो कि मैक्सिमम है। और ये कंपनी बहुत छोटी है, इसके कारण इसमें FIS और DIS नहीं है, लेकिन बाकी का जो 25% है वो पब्लिक के पास है। अगर हम कंपनी के पिछले कई सालों का सेल्स रिकॉर्ड देखें तो इसमें लगातार ही बढ़ोतरी होती आई है। किस तरह से आप देख सकते हैं, 87 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते आज 488 करोड़ के आसपास है। आने वाले साल में हमें कुछ गिरावट देखने की आशंका मिल रही है, लेकिन सेल्स और प्रॉफिट में की ये गिरावट केवल ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ की ही नहीं है, बल्कि अगर आप अब वर्तमान समय में बाकी के केमिकल कंपनीज़ को भी देखिएगा तो उनमें भी अभी प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी केमिकल सेक्टर के रॉ मटेरियल्स प्राइस बढ़ने के कारण तभी कंपनियों में ऐसे डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहे हैं। सभी केमिकल कंपनियों की मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे का एमाइंस, बालाजी एमाइंस, दीपक नाइट्रेट, इन सभी कंपनियों को देख सकते हैं। ये कंपनी भी अभी लगभग 40% to 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। यानी कि कंपनी में कोई भी इंटरनल दिक्कत नहीं है। यहाँ जो भी गिरावट का कारण है वो सभी बाहरी कारण है। यानी कि ऐसे कंडीशन में आपको कंपनी में होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जब रॉ मटेरियल के प्राइस जब अपने नॉर्मल प्राइस पे आ जाएंगे तो वापस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएंगे और कंपनी वापस प्रॉफिट ज़्यादा कमाने लगेगी, जिसके कारण कंपनी के शेयर में वापस से ही उछाल आएगा। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए, और आप चाहें तो अभी छोटी सी क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन आप ही का होगा, मैं बस आपको अपनी राय दे रहा हूँ। धन्यवाद।